नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिमालय एजुकेशन अब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम बहुत नजदीक। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। आप इसी जज्बे के साथ अंतिम समय तक अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। आज इस वीडियो में मैं बातचीत करूंगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। आपको सभी को पता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं। कुछ बच्चों ने फॉर्म फिल भी कर दिए हैं और कुछ बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किए हैं अभी तक। तो वीडियो को आप ध्यान से देखोगे, अब की बार कुछ चेंजेस हुए हैं और इस प्रकार के जो चेंजेस हैं इनसे गलतियां होने की जो संभावना है वह थोड़ी बढ़ जाती है। तो हमें उन गलतियों से बचना है ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, आपके कुछ सहपाठी होंगे, आपके कुछ दोस्त हैं, आपके कुछ रिश्तेदार होंगे या कुछ और स्टूडेंट्स जिनकी भी हम बातचीत करें, तो आपने उनने ध्यान दिया होगा, वो बच्चे कई बार बोलते हैं कि हमने फॉर्म फिल किया था और हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, कैसे हो गया कैसे हो गया। कई बार तो क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड चाहिए होता है कि आप जो अपनी फोटो लगाते हो तो उसमें एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे इस बार जो लाइव फोटो का इन्होंने बताया है, तो ग्रेजुएशन के जो फॉर्म के अंदर, तो लाइव फोटो का जो बैकग्राउंड है वह व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद में एक ये जो है ये आपको फिल करके खुद के हाथ से, खुद की हैंडराइटिंग से स्व प्रमाणित जो है राज्य सरकार, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में हस्तलिपि नमूना, तो ये जो हस्तलिपि नमूने का जो प्रारूप है ये आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। तो आप इसे डाउनलोड कर लें और स्वयं इसे अपने हाथों से लिखें, अपने हस्ताक्षर करें। हिंदी में भी लिखना है और इंग्लिश में भी लिखना है, हस्ताक्षर करके, और फिर इसको स्कैन करके आप अपलोड करेंगे। चलिए थोड़ी सी प्रोसेस के बारे में हम देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ओटीआर जिनका है उन्हें किसी प्रकार से कोई भी फीस पे नहीं करनी है। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमें किस प्रकार की गलतियां नहीं करनी है। अंतिम तिथि के बारे में भी हम बातचीत करेंगे, ओटीआर एसएसओ के बारे में। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम फॉर्म का प्रारूप कैसा है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है आरएसएसबी बोर्ड की। रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, 9 अगस्त से ये आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे और अंतिम तिथि क्या है, 7 सितंबर। मतलब नजदीक है, अंतिम तिथि काफी नजदीक है। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे वो जल्दी जल्दी अपने फॉर्म भर लें, अंतिम तिथि का इंतजार कोई भी बच्चा नहीं करेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब अंतिम तिथि नजदीक आती है तो हैवी ट्रैफिक की वजह से कभी पेमेंट नहीं हो पाता, कभी फॉर्म अच्छे से नहीं भरा जाता, वेबसाइट क्रैश हो जाती है। तो जो इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज हैं इनसे आप बच सकते हो अगर आप टाइम से अपना फॉर्म फिल कर देते हैं। तो आज ही आप अपना फॉर्म जरूर फिल कर लें। आगे देखिए, हम इसमें और देखते हैं कुछ चीजें। अब हम इसमें ब्लैंक एप्लीकेशन प्रीव्यू देखेंगे। यहां से हमें फॉर्म दिखेगा कि फॉर्म कैसा है। ये मैं आपको सिर्फ फॉर्म दिखाने के लिए मैंने ये पेज ओपन किया है। आप यहां से चीजों को समझोगे और अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से आप अपना फॉर्म फिल करोगे। ऐसा फॉर्म दिखेगा आपको जब आप अपना एसएसओ आईडी खोलोगे, एसएसओ पोर्टल जब आप अपना ओपन करोगे। यहाँ आपका नाम आएगा, प्रीव्यू जो लिखा हुआ है, आपका जो भी नाम है। तो जैसे आप अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे आपका नाम यहाँ पे दिखाई देगा, फोटो और आपके सिग्नेचर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे अगर आपने ओटीआर किया हुआ है तो। उसके बाद में भर्ती का नाम आ गया, सीईटी जो अपनी एग्जाम है, पोस्ट अप्लाइड, एंड एप्लीकेशन नंबर आपके यहाँ पे आ जाएंगे। आपने किस दिन आवेदन किया था वो डेट आपकी यहाँ आ जाएगी। उसके बाद में आपकी जो जनरल डिटेल्स हैं, डीओबी आपकी कैटेगरी है, मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपका स्वयं का नाम, आपका रिलीजन, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर आपको देने हैं, आधार आईडी आपको देनी है, भामाशाह आईडी आपको इसमें लगानी है। ये सारा का सारा क्या भाई, ये एड्रेस का आ गया। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लगाना है। फिर थोड़ी पर्सनल डिटेल्स और आ गई जिसमें आप अपने एड्रेस के अंदर ये सारी चीजें मेंशन करोगे कि नेशनैलिटी कौन सी आपकी, और आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कौन से देश से, होम होम स्टेट कौन सा है, फ्रॉम विच कंट्री, किस देश से, मतलब अगर आप पूर्व स्थापित हैं तो कौन से देश से आप पूर्व स्थापित हैं। चलिए आगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछी गई हैं, तो आपको ग्रेजुएशन तक की डिटेल्स तो यहाँ पे लगानी है क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो आपको वो सारी डिटेल्स यहाँ पे लगानी है। फी स्टेटस आपका यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने कितनी फी पे करी है। उसके बाद में ये डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में आपको एक बॉक्स मिलेगा छोटा सा, उस बॉक्स में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक छोटा सा आपको बॉक्स मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में सबमिट कर देना है। ऐसा एक फॉर्म फिल हो जाएगा आपका और लास्ट में आपको ये फॉर्म प्रिंट करना है। इस पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और एक पीडीएफ की फॉर्म में आप इसे सेव रखेंगे।
तो ये फॉर्म की प्रोसेस थी। अब इसमें जो दो चीजें मुख्य बातें थी वो जो मैंने आपको बताई हैं उन पे आप जरूर गौर करेंगे। दो बातें कौन कौन सी बताई है मैंने? पहली बात कि जो लाइव फोटो होगी फॉर्म में, अब की बार पहली बार ही ऐसा हो रहा है लाइव फोटो, तो जो लाइव फोटो होगी उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो बैकग्राउंड है लाइव फोटो का वो व्हाइट होना चाहिए। और हस्तलिपि नमूना जो है इसे आप अपनी अच्छी सी हैंडराइटिंग के अंदर इसे लिखोगे। ऐसा नहीं कि आप किसी अपने दोस्त से लिखवा रहे हैं कि भाई ले तू लिख दे साइन, में मेरे खुद के कर दूंगा या कर दूंगी। ऐसा नहीं करना है, आपको खुद को लिखना है। तो आप इस चीज को भी आप अच्छे से फिल करोगे, स्कैन करके आप इसे अपलोड भी कर दोगे। ये छोटा सा मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ इस तरह से, जैसे ऊपर इसमें हिंदी में और फिर नीचे इंग्लिश के अंदर, दोनों जगह आपको सिग्नेचर करने हैं। अब ऐसे मत कर देना कि हिंदी में, तो अगर मैं यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर कर दूं और यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर कर दूं, सिग्नेचर आपका हमेशा एक ही होता है। जो भी आपका सिग्नेचर है हिंदी वाले पोर्शन में भी आप वही सिग्नेचर करोगे, इंग्लिश वाले में भी आप वही सिग्नेचर करोगे। चलिए, लास्ट में आपको जो पूछा गया है इसमें आपकी SSO ID क्या है और आपके OTR नंबर क्या है और परमानेंट आपका एड्रेस क्या है, तो आपको ये चीजें भी इसमें मेंशन करनी है। तो लाइव फोटो, बैकग्राउंड हो गया, और हस्तलिपि अपन ने बात कर ली, इस नमूने की बात भी कर ली अपन ने कि हस्तलिपि नमूना आपको पेश करना है अपने हाथ से लिख के। और छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ जो आपकी एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगी आपकी, और वो बात यह है कि काफी बार मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं तो आप खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। चाहे आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और विद्यार्थियों से। जैसा कि आप सभी को पता है कि 40% का क्राइटेरिया तो अब की बार हो गया, लेकिन साथ साथ में 1/3 जो माइनस मार्किंग का प्रावधान भी अब की बार किया गया है। 1/3 नकारात्मक अंकन का प्रावधान भी इस बार परीक्षा में किया गया है। तो परीक्षा इतनी भी आसान नहीं है। रेगुलर टेस्ट दें, जितनी तैयारी करनी थी आप पढ़ लिए हैं, सारा मटेरियल आप पढ़ चुके हैं, सारी चीजें आपके पास में है, बाजार से नई नई चीजें नहीं खरीदें। अब उन चीजों को रिवाइज करें और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें। हिमालय एडु अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी और ऑफलाइन हमारे सेंटर पे भी आप आके CET ग्रेजुएशन के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। रेगुलर हमारे टेस्ट सीरीज चल रही है, क्वेश्चन पेपर का लेवल अच्छा है। सिर्फ जस्ट इसी तरीके से सारे के सारे टेस्ट हो रहे हैं जैसे आपके अभी CET ग्रेजुएशन की एग्जाम होनी है सितंबर में, इसी पैटर्न पे सारे पेपर हो रहे हैं। क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत अच्छा है, ना क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक मिलेगी आपको, ना आंसर की के अंदर कोई मिस्टेक मिलेगी। तो एक बार आप जरूर विजिट करें, या तो अगर आप दूर रहते हैं कहीं ऑफलाइन नहीं आ सकते तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हिमालय एडु हब नाम से हमारी ऐप आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी। आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहें तो ऐप स्टोर से भी आपको यह ऐप मिल जाएगी। मैं ऐप का नाम लिख देता हूं, ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हिमालय एडु हब। किसी प्रकार से कोई भी टेस्ट सीरीज या कोर्स परचेज करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।